हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन के साथ। और कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है फॉर दिस कोर्स इज़ बेसिकली ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम इज़ बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक एंटिटी का और एक रिलेशनशिप का। एंटिटी क्या है? एंटिटी इज़ बेसिकली अ नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं, शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि आप कहते हैं कि हमने ना एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम बनाना है, उसमें ज़रा आदिल को ऐड कर दें। तो आप कहते हैं अच्छा जी, आदिल कौन है? कहते हैं आदिल एक स्टूडेंट है जिसकी आपने इंफॉर्मेशन क्या स्टोर करनी है। आप उसका नाम स्टोर कर लें, आप उसका पता स्टोर कर लें, आप जो है ना उसका जीपीए स्टोर कर लें। इसके अलावा उसकी एज स्टोर कर लें, उसका फ़ोन नंबर स्टोर कर लें, उसका ईमेल आईडी स्टोर कर लें, उसको रोल नंबर असाइन कर दें। आप कहते हैं चले ठीक है जी, आदिल ऐड हो गया। फिर आप कहते हैं कि अच्छा अब आप ऐसा करें, आप सारा को भी ऐड कर लें विद द सेम प्रॉपर्टीज़, और इसी तरह से विद द सेम इंफॉर्मेशन। और इसी तरह से आप कहते हैं कि आप ऐसा करें कि उस्मान को भी ऐड कर लें, आप ऐसा करें कि नादिया को भी ऐड कर लें। अब आप कहते हैं कि ये सब लोग एक ही कैटेगरी से आ रहे हैं, इन सब की एक ही इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव करनी है। फिर एक इन्फॉर्मेशन आती है कि अच्छा अब आप ऐसा करें कि आप एक टीचर को भी ऐड कर लें, उसका नाम जो है ना वो बख्तावर है, और उसकी आपको इन्फॉर्मेशन सेव करने की ज़रूरत है, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका एड्रेस, उसकी जो है वो सबसे लेटेस्ट जो डिग्री है वो कौन सी थी, कौन से इंस्टीट्यूट से थी, और उसकी सैलरी क्या डिफ़ाइन की गई है। और यही इन्फॉर्मेशन एज फैकल्टी हम जिसको भेजते जाएंगे ना नए बंदे को, आपने उसकी सेव करनी है। अब आप देखें ये सब क्या हैं? पर्सन्स हैं, राइट? सब आप कह सकते हैं कि सब इंसान हैं, लेकिन उसको कैटेगराइज किया गया है किस तरह से कि एक आपने कैटेगरी बना दी है कि ये स्टूडेंट हैं, इनकी ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है। फिर ये टीचर्स हैं, इनकी ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। ये लैब टेक्नीशियंस हैं, इनकी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। और ये गार्ड हैं या आया जी हैं, इनकी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। ठीक है, क्योंकि स्टोर आपको सबकी करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने सबकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है कल को से यूटिलाइज करने के लिए। अब ये जो आपने कैटेगरीज बना दी ना बेसिकली डिफरेंट, इसको कहते हैं एंटिटी। कि स्टूडेंट की ना एक एंटिटी बना दो, और जो उस टाइप का बंदा आता जाएगा ना, हम उसे ऐड करते जाएंगे उस वाले टेबल में। टेबल इसे बेसिकली बाद में कहते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में से एंटिटी कहते हैं। एंटिटी बाद में जो है ना वो उसमें आपके पास लॉजिकल डिज़ाइन में जाके टेबल बन जाती है। लेकिन आप क्या कहते हैं, एक ये ना टाइप है, ये अलहदा बना दो। फिर आप कहते हैं अच्छा एक एंटिटी ना टीचर की भी बना दो। ठीक है, सो ये आपके पास क्या होगी, एंटिटीज़ हो गई डिफरेंट। एक एंटिटी क्लासरूम की बना दो, क्योंकि क्लासरूम की भी हैं तो पता नहीं कितने क्लासरूम्स, लेकिन सब क्लासरूम्स की आपको एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आपके पास जो है ना वो सिस्टम लगा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आपके पास जो है वो वाइट बोर्ड है कि नहीं है, उसकी इस स्लॉट से लेके इस स्लॉट तक अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। और यही सारी इन्फॉर्मेशन सेम आपको 7 वाले रूम के लिए भी चाहिए, यानी जो आपको 006 के लिए चाहिए वही इन्फॉर्मेशन आपको 005 के लिए भी चाहिए। सो आपने क्या किया, आपने कहा कि क्लासरूम की भी एक एंटिटी बना दो। इस तरह से आपने क्या किया, आपने हर एक जो आपके पास कैटेगरी बन रही थी जिसमें आपने डिफरेंट चीज़ों की सेम इंफॉर्मेशन को सेव करना था, आपने क्या किया, उनकी एंटिटीज़ बना दी। एंड वंस यू आर डन विद दोज एंटिटीज़, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, एक टीचर है। अब आप दोनों अलग-अलग एंटिटीज़ हैं, लेकिन अगर एक सिस्टम में पड़ी हुई हैं तो वो किसी तरह से कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे भी उनके दरमियान में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यानी वो सब चीज़ें जो इधर स्टोर हैं और उन सारी इंफॉर्मेशंस का आपस में जो रिलेशनशिप है उसकी डायग्राम। ठीक है, सो होता क्या है, आप एंटिटीज़ डिफ़ाइन करते हैं, उसके एट्रीब्यूट, यानी फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स और होंगे, उसकी कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आपने सेव करनी है। अगर एक एंटिटी जो है वो स्टूडेंट है, उसकी कोई और एट्रीब्यूट्स होंगे जो आप सेव कर रहे होंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम, मतलब इन्फॉर्मेशन। और इसी तरह से स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स की कोई और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे।
सॉरी आप जो है ना अपने पास जो स्टोर कर रहे होंगे, और बाद में क्या है, शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि अब आपस में उन एंटिटीज़ का क्या रिलेशनशिप है, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, ईआर डायग्राम कहते हैं। ईआर डायग्राम जो है वो बेसिकली बनाई इसलिए जाती है कि आप स्केच आउट कर सकें, एक डिज़ाइन जो है वो डेटाबेस का बना सकें, जो कि आप फिर आगे जो है वो शेयर कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एंटिटी पे, फिर हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे। एंटिटी जैसे हमने बात की कि टीचर हो गया, टीचर की एक स्पेसिफिक सब टीचर्स जो होंगे वो इसी एंटिटी के अंदर आएंगे, सब टीचर्स को जो है ना वो हम इसी के थ्रू डील करेंगे। कोर्स के लिए भी हम डिफाइन कर देंगे कि ये वाले एट्रीब्यूट्स हमने जो है ना वो रखने हैं अपने पास, हम एक एंटिटी बना लेंगे और फिर हम वही इन्फॉर्मेशन हर कोर्स की जो है ना वो सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल कोर्स का कोड क्या है, कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का प्री रिक्विजिट कौन सा है, कोर्स के क्रेडिट आवर्स कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, या अगर आप एक्सटेंडेड इसकी इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें जो है ना वो कौन कौन सी बुक्स पढ़ाई जाएंगी, कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, कोर कोर्स है या कोर कोर्स नहीं है, इलेक्टिव है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कोर्स में सेव करेंगे। इसी तरह से क्लासरूम की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, स्टूडेंट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो इन सब को क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। एक एंटिटी की टाइप होती है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है, एक ऐसी एंटिटी जो कि अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इसके एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ये बेसिकली दूसरी किसी एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है, इसका अकेले का कोई वजूद नहीं होता उस सिस्टम के अंदर अगर दूसरी चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो जिस पे ये डिपेंड करती है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है वो अगर मैं आप लोगों को दे दूँ, एक जल्दी से अगर क्विक एग्जांपल दे दूं तो वो है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट बेसिकली एम्प्लॉय के रिश्तेदार हैं जिनकी आपने इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव की हुई है। क्यों की हुई है, कल को आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको उनके किसी नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको जो है ना आपको मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर एक कंपनी अगर एक अच्छी कंपनी हो तो सकता है वो आपके डिपेंडेंट्स को जो है ना वो किसी किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हो। तो आपने क्या किया, डिपेंडेंट के अंदर सबके नाम लिख दिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय था, उसके 4 बच्चे थे, साथ में बीवी, उसकी आपने सबकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो स्टोर कर ली। अब डिपेंडेंट टेबल है ना, बेसिकली ये डिपेंडेंट भी है किसके ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर। जैसे ही वो एम्प्लॉय छोड़ेगा, एक कंपनी आपकी जो है ना वो छोड़ेगा, साथ ही आप डिपेंडेंट में मौजूद उसके रिश्तेदारों को भी डिलीट कर दोगे। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि वो लोग हैं तो पर्सन्स ही, वो लोग भी जो है ना वो एज पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो इस डेटाबेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका फ़ैसला कौन करेगा, एम्प्लॉय के टेबल में पड़ा हुआ वो एम्प्लॉय। तो जैसे ही वो एम्प्लॉय निकल जाएगा, साथ ही यहाँ से उन लोगों की इन्फॉर्मेशन भी निकल जाएगी जो उसके डिपेंडेंट थे। सो बेसिकली ये क्या है, ये वीक एंटिटी है, इसका अपना अकेले का कोई वजूद नहीं है। इसीलिए आप देखें कि डिपेंडेंट को आपने, अगर आप चाहते तो आप डिपेंडेंट आईडी करके नाम सबका दिया हुआ है आपने, आप देखें प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट नंबर बनाया हुआ है, डिपार्टमेंट में आपने डिपार्टमेंट नंबर बना लिया, एम्प्लॉय में आपने एम्प्लॉय जो है ना वो नेम बना लिया, लेकिन डिपेंडेंट में आपने डिपेंडेंट को कोई अलहदा से आईडी नहीं दिया। और इसकी रीज़न क्या है ना देने की, इसकी रीज़न ये है एक अलहदा से आईडी ना देने की कि आपके पास उस डिपेंडेंट आईडी को रखने का फ़ायदा ही नहीं है। वो सिर्फ तब तक आपके सिस्टम में है जब तक वो बंदा एग्जिस्ट करता है आपके सिस्टम में। जैसे ही वो बंदा निकलेगा, डिपेंडेंट निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ही टेबल फारिग होगा, ये सारा का सारा टेबल फारिग हो जाएगा। इसीलिए देखें कि आपने ESSN क्या है, बेसिकली एम्प्लॉय का SSN है और साथ में डिपेंडेंट का नाम है, ये दोनों मिल के एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं। इसको आपने एक अलहदा से कोई प्राइमरी की नहीं बनाई है। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गई एंटिटी को बेसिकली एक रेक्टेंगल से जो है ना वो शो करते हैं। और अगर हम पीछे वाली स्लाइड में वापस जाएं, ये देखें एंटिटी का जो है वो आप एक जो रेक्टेंगल होता है उससे शो करते हैं, और जो वीक एंटिटी होती है उसके लिए आप डबल रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं, यानी बॉर्डर होता है, एक और रेक्टेंगल होता है, 2 रेक्टेंगल मिलके जो है वो वीक एंटिटी बताते हैं। और इसमें आप ऐसे जो भी एंटिटी का नाम हो, फॉर एग्जांपल कोर्स, जो भी एंटिटी का नाम हो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और ये जो है ना आपकी कोर्स नाम की एक एंटिटी बन गई है।
ठीक है। सो जब एक एंटिटी बन जाती है तो आपको पता है कि सब एंटिटीज़ की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आपने स्टोर करनी होती हैं, जिन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब जो एंटिटी के साथ ही आपने एट्रीब्यूट्स जो के बताने होते हैं, तो हम एंटिटी से जो है ना वो मूव करते हैं इसकी एक्सटेंशन की तरफ, जो कि है एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हम जो 4 मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो देख लेते हैं। एक तो वही जो खाली एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया फ़ोन नंबर, हो गया जीपी, हो गया, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके पास आ गई, वो हमने यहाँ पे रख ली। ठीक है। फिर आते हैं की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या होता है कि प्राइमरी की जो होती है उस एट्रीब्यूट को जो है ना वो की एट्रीब्यूट कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो एसएसएन जो है ना वो हमारे पास या रोल नंबर जो है, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो वो इस तरह से आ जाएगा। आम एट्रीब्यूट और की एट्रीब्यूट में फ़र्क ये है कि एट्रीब्यूट तो दोनों ओवल शेप्ड में ही आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आम एट्रीब्यूट एक होता है वो आपका इस तरह से आ जाता है, फॉर एग्जांपल मतलब खाली जो है वो आ जाता है ओवल में, और एक अंडरलाइन ओवल में जो है ना वो आपके पास जो है ना वो की एट्रीब्यूट आ जाता है। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं कैसे एट्रीब्यूट को कि एक इन्फॉर्मेशन तो आपने स्टोर की भी है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के आगे जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये एड्रेस है, लेकिन एड्रेस ना सारा इकट्ठा नहीं रखना, फिर उसे ना देखना ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम एरिया वाइज ना अभी से अपने पास ना अलग-अलग रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एरिया रख लेते हैं, यहाँ पे हम जो है ना स्ट्रीट एंड फॉर एग्जांपल आप कह लें कि हाउस नंबर रख लेते हैं, हाउस नंबर रख लेते हैं। और नीचे वाले एट्रीब्यूट में जो है ना वो हम क्या रख लेते हैं, हम सिटी का नाम रख लेते हैं। सो सिटी वाइज अगर हमने करना होगा तो बजाय इसके कि हम पूरे एड्रेस में छांटी करते फिरें कि सिटी का नाम उसने कहाँ पे रखा है, हम सिटी उससे रखवा ही लेते रखते हैं। कभी आपने देखा हो तो आपने ये भी देखा होगा कि वो आपसे एड्रेस इकट्ठा पूछता है, लेकिन वो आपसे सिटी अलहदा पूछ लेता है या कंट्री अलहदा पूछ लेता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि अगर वो आपको पूरी स्ट्रिंग दे देगा ना, तो स्ट्रिंग में वो क्या क्या मैच करता फिरेगा, उसे नहीं पता कि आपने सिटी का नाम किधर रखा हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्या हो सकता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आप इकट्ठी ना रखें, क्या रख दें आप यहाँ पे तो डेट ऑफ बर्थ रखें, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को आप इकट्ठा सेव ना करें। आप मंथ को एक अलहदा एट्रीब्यूट बना दें। आप जो है ना वो उसको डेट को एक अलहदा एट्रीब्यूट बना लें, और आप जो ईयर है उसको एक अलहदा एट्रीब्यूट बना लें। तो ये भी आपके पास क्या हो सकता है, एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है। इसके अलावा आपके पास क्या कौन सा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन या किसी की पब्लिश जो है ना वो करनी है, अपने पास सेव करनी है, अगर किसी टीचर की कोई कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में या किसी भी चीज़ में, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कैटेगरी आप अलहदा लिख लें, उसने क्या काम किया आप उसकी इन्फॉर्मेशन को अलहदा स्टोर कर लें, उसका जो लिंक है, उसने जो पेपर पब्लिश करवाया, वो पेपर जब पब्लिश हुआ तो उसका यूट्यूब लिंक के जब उसने प्रेजेंट किया उसकी आप इन्फॉर्मेशन को अलहदा रखें। तो इस तरह से बेसिकली कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट ऐसा होता है। एट्रीब्यूट एक ही है, that is part of your address, right? City is part of your address, street number और house number is part of your address, area is part of your address। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको अकेले भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं। आप इनसे अलग-अलग काम भी निकलवा सकते हैं। आपको इनकी अलग-अलग ज़रूरत भी हो सकती है, इसलिए आपने क्या किया, इनको अलग-अलग रख दिया। अब आखिर में आ गया आपके पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो आप उस वक़्त सेव नहीं करते, बट आप लोगों के पास इसकी वैल्यू जो है वो ख़ुद ब खुद कैलकुलेट सिस्टम करके देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हम कभी भी किसी भी सिस्टम में एक बंदे की एज सेव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एज हर साल के बाद आपकी चेंज हो जाएगी। हम क्या सेव करते हैं? हम डेट ऑफ बर्थ सेव करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेव तो डेट ऑफ बर्थ की, लेकिन उसी से डिराइव कौन सा एट्रीब्यूट हो गया, उसकी एज डिराइव हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये दो इन्फॉर्मेशन हैं जिसमें आप देखें कि उसने एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ को सेव किया है, लेकिन उसने एज को सेव नहीं किया।
लेकिन जब भी आप चाहें आप एम्प्लॉय की एज जो है ना वो एज एन एट्रीब्यूट रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप करंट डेट में से माइनस कर देंगे डेट ऑफ बर्थ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी टोटल डेट आ जाएगी। इसी तरह से आप देखें कि उसने क्या किया है, उसने एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइन तो अपने पास रख लिया है, एक्सपीरियंस के कॉलम में वो कुछ भी नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम हर साल के गुजरने के साथ साथ उस बंदे का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब भी आप एक्सपीरियंस निकालना चाहें आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं कि आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग करंट डेट माइनस डेट ऑफ ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू, जैसे देखिए नाम आपका हर वक्त स्टोर रह सकता है। जब भी आपको चाहिए होगा आपको वही नाम चाहिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो हर वक्त स्टोर रह सकता है। डेट ऑफ बर्थ हर वक्त स्टोर रह सकती है। आईडी एक दफ़ा दे दिया एम्प्लॉय को तो दे दिया। लेकिन एक्सपीरियंस और एज ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैल्यूज़ आप अपने पास स्टोर तो करें, लेकिन ये वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहेगी। जो आप किससे निकालेंगे? एक्सपीरियंस की वैल्यू डेट ऑफ ज्वाइन से निकाल देंगे, एज की वैल्यू डेट ऑफ बर्थ से निकाल देंगे। लेकिन आपके पास ये वैल्यूज़ जो है ना वो हर वक्त डेटाबेस में पड़ी नहीं हो सकती, आपको क्या करनी पड़ेंगी? कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, यहाँ पे अगर हमने लिखना हो तो हम एज ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये सब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना वो एक एंटिटी के साथ जो है ना वो अटैच होते हैं, मतलब बता रहे होते हैं कि इस एंटिटी के सारे जो है ना वो एट्रीब्यूट्स हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको सेट करूँ, हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट ही बना लेते हैं। जीपीए पढ़ा हुआ है, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, एड्रेस और एज पड़ी हुई है। सो हम क्या करते हैं, इसको जो है ना वो एक स्टूडेंट की एंटिटी बनाते हैं। जी ये जो है ये मैंने स्टूडेंट की एंटिटी बना ली और अब इन सबको मैं क्या करती हूँ, इसके साथ अटैच कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल इसको पकड़ती हूँ और इसके साथ ऐसे लगा देती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको एड्रेस को भी इसके साथ ऐसे ही अटैच कर देते हैं। तीसरी चीज़ एसएसएन है, एसएसएन को भी ऐसे ही अटैच कर देते हैं। और चौथी चीज़ एज है, एज को भी जो है वो ऐसे ही हम अटैच कर देते हैं। ये इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, इसे थोड़ा बेहतर बनाते हैं। ये देखें जी, ये एक स्टूडेंट की एंटिटी आ गई जो आपको ये बता रही है कि ये सब वैल्यूज़ जो हैं लाजमी आएंगी। एसएसएन जो है वो उसकी प्राइमरी की है। इसके अलावा हमने एज स्टोर कर ली है। अच्छा, एज अगर डिराइव्ड है ना तो अकेला एज अच्छा नहीं लग रहा, हम इसमें क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर लेते हैं। तो एड्रेस की जगह हम पता है क्या करते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं और यहाँ पर हम जो है वो मंथ और साथ में डेट और साथ में ईयर कर लेते हैं ताकि पता लगे ना कि डिराइव करनी किससे। अब नाउ दिस इज़ मेकिंग सेंस कि वाकई अगर आपके पास एज पड़ी हुई है और डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है तो दैट मेक सेंस कि आप डेट ऑफ बर्थ से बेसिकली एज निकाल रहे होंगे। जीपी और एसएसएन आपने इसका स्टोर करना है। इसी तरह से आप चाहें तो आप जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं एक स्टूडेंट के, जिस मर्जी टाइप के स्टोर कर सकते हैं। हाँ, की एट्रीब्यूट आपके पास एक ही होगा क्योंकि प्राइमरी की जो है वो एक ही हो सकती है। कॉम्पोजिट को किस तरह से डील करते हैं इसके अंदर, वो हम कॉम्पोजिट प्राइमरी की को किस तरह से डील करते हैं वो हम देख लेंगे। लेकिन अभी अगर लेट्स सपोज एक ही हो तो उसको आप इस तरह से शो करते हैं, ठीक है जी।